बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए गणित में एक टॉपिक है आपका वृत्त। इसमें से कुछ एमसीक्यू प्रश्न भी आते हैं और कुछ बड़े प्रश्न भी आते हैं, तो आज की वीडियो केवल एमसीक्यू प्रश्नों के ऊपर आधारित है। और इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न हैं जो बोर्ड में आई भी हैं और या उनके आगे आने की संभावना है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो एमसीक्यू प्रश्न है वो कौन सा है, ठीक है बेटा? तो शुरुआत करें। देखो, तो सबसे पहला एमसीक्यू प्रश्न है आपका, छोटे बन के आ सकता है। तो इसमें आपसे पूछने का जो तरीका है वो यही होगा, पक्की सी बात है। क्या है पहला, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं कह सकते हैं? ये आपका पहला एमसीक्यू प्रश्न है। अब मैंने इसको ऐसे ड्राफ्ट कराया बेटा, ये एक सर्किल हो गया, राइट बेटा। ये वृत्त का केंद्र हो गया, इसको अपन ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बाहर बिंदु हो गया क्योंकि वृत्त के बाहर, तो ये बाहर बिंदु पी हो गया। अब इससे बेटा देखो, अपन ने दो स्पर्श रेखा खींची। तो पहली स्पर्श रेखा आपका पी ए है और दूसरी स्पर्श रेखा आपकी पी बी है। तो इस प्रश्न का जो आंसर ये होगा, अगर ये प्रश्न ऐसा आता है कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा कह सकते हैं, तो आपका आंसर होगा केवल दो स्पर्श रेखा आ जाएंगी। तो आपको दो पर टिक लगाना है। ये अगर खाली स्थान आए तो वहां पर आपको दो लिख देना है। ये आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक क्लियर हो चुका? क्लियर है। अब आते हैं सेकंड प्रश्न, भी बेटा इसी के ऊपर ही आधारित है। प्रश्न क्या है, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती हैं? अब देखो, मैंने ये एक बाहरी बिंदु P है, इस पे पी ए पहली स्पर्श रेखा, पी बी दूसरी स्पर्श रेखा। तो ये तो हो गया बेटा दो स्पर्श रेखाएं, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि ये स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती हैं। तो बेटा इसका आंसर होगा कि जितनी बड़ी पी ए होगी उतनी बड़ी पी बी होगी, अर्थात पी ए जो है वो पी बी के बराबर होगी। तो आपका जो सेकंड प्रश्न है इसका आंसर होगा समान होंगी। या तो आप समान लिखो, ठीक है, या फिर अगर समान अगर नहीं लिखो तो आप लिख देना वहाँ पर बराबर लिख देना, लिख देना बराबर। तो ये एक प्रमेय है और ये प्रमेय आपको सवालों में हल करने में काम आती है। तो आपका इस प्रश्न का उत्तर तो आपका समान हो गया या फिर बराबर हो गया, ठीक है। अब थर्ड प्रश्न पे अपन बात करते हैं। थर्ड प्रश्न देखो, वृत्त के व्यास के सिरों पर कितनी स्पर्श रेखाएं कह सकते हैं? व्यास के सिरों पर, तो देखो इसके लिए मैंने एक ये चित्र ड्राफ्ट करा है। ये आपका एक सर्किल हो गया बेटा, ये आपका वृत्त का केंद्र हो गया, पी ए आपका व्यास हो गया। पी ए व्यास क्यों कहलाया? क्योंकि वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है और केंद्र से होकर जाता है व्यास। अब इसके ऊपर कितनी स्पर्श रेखा आएंगी? तो देखो, एक तो स्पर्श रेखा बेटा ये आएगी, ठीक है, और दूसरी स्पर्श रेखा देखो बेटा यहाँ नीचे आएगी, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि कितनी स्पेस रेखाएं होंगी? तो आपका आंसर होना चाहिए दो। तो आपको अगर खाली स्थान आए तो वहाँ पे दो लिख देना, और अगर छोटा अगर कोई प्रश्न पूछे तो आपको लिख देना आपको दो आ गया आंसर, ठीक है। अब इसी से संबंधित एक चौथा प्रश्न भी मैं बना के लाया हूँ। प्रश्न ये है कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती हैं। बेटा देखो, ये अपन ने स्पर्श रेखाएं दी, अब इनमें आपस में संबंध क्या है? ये प्रश्न पूछा जाता है कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती हैं, क्या होती हैं? बराबर तो होती हैं या समांतर होती हैं, क्या होती हैं? तो बेटा आपका आंसर होगा समांतर होती है। तो आप आंसर लिख देना समांतर। अब प्रश्न होता है भाई समांतर क्यों होती है? ठीक है बेटा, देखो, क्योंकि बेटा स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ हमेशा 90 डिग्री कोण बनाता है। तो यहाँ 90 बन गया। अब देखो, ये दूसरी स्पेस रेखा हो गई तो यहाँ भी कौन 90 का बन गया। अब देखो बेटा, ये Z बन गया, अर्थात ये 90 इस 90 के बराबर है। तो बेटा ये स्पेस रेखाएं जो होंगी व्यास सिरों पर, वो हमेशा क्या होंगी? समांतर होंगी, वो कभी नहीं मिलेंगी आपके, ठीक है। अब आता है प्रश्न नंबर पांचवा देखो, वृत्त की परिधि पर कितनी स्पर्श रेखाएं कह सकते हैं? चलो देखो, वृत्त की परिधि, तो ये देखो आपका सर्किल हो गया। अब एक स्पर्श रेखा देखो बेटा यहाँ पे आ गई, दूसरी शायद यहाँ पे भी आ सकती है, तीसरी आपकी स्पर्श रेखा यूँ आ सकती है, चौथी स्पर्श रेखा बेटा यूँ आ सकती है। तो मुझे बताओ कि कितनी हो सकती हैं? कोई गिनती है नहीं। तो आपका आंसर होगा अनंत। ये छोटे प्रश्न है एमसीक्यू, ये याद कर लेना, इसमें से एक दो प्रश्न जरूर आएंगे। तो आपका आंसर हो गया अनंत, ठीक है। तो वृत्त की परिधि पर बेटा अनंत स्पर्श रेखा कह सकते हैं। चलो बेटा, अब आता है प्रश्न नंबर पांचवा देखो, वह रेखा जो वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे या काटे। तो ये आपका होगा सर्किल। अब एक बेटा ये रेखा खींच दी मैंने,
अब देखो ये रेखाखंड एक तो यहाँ पे काट रहा है ए बिंदु पर और दूसरा काट रहा है बेटा बी बिंदु पर। तो अब ये जो रेखा है ना जिसका नाम मैंने एक्स वाई दे दिया, तो इस रेखा को किस नाम से पुकारेंगे, ये कहना चाहता है आपसे वो। तो ये ऐसी रेखा को छेदन रेखा बोलते हैं बेटा। क्या बोलोगे, छेदन रेखा बोलो, या आप इसको प्रतिच्छेद रेखा बोलो। कौन सी रेखा, प्रतिच्छेद रेखा बोलो, या कई बुकों में इसको छेदन रेखा भी कहा है, सॉरी छेदक रेखा। तो आप किसी जो भी आपको अच्छा लगे, जो याद रहे वो आप लिख देना पर, ठीक है। मेरे ख्याल में आपके पास 6 MCQ प्रश्न हो गए, अभी और भी बहुत सारे हैं, देखते हैं क्या क्या है। चलिए अगला MCQ प्रश्न देखते हैं। तो अगला MCQ देखो क्या बनता है, देखो 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 देखो, ये आपका 7वां MCQ प्रश्न बना है। क्या बना है वो देखते हैं बेटा। चलो ये देखो 7वां, वह रेखा जो व्रत की परिधि को एक बिंदु पर स्पर्श करे कहलाती है। चलो अब देखो ये एक सर्किल बना दिया मैंने, ये वृत्त का केंद्र बना दिया और एक ही बिंदु ले लिया। अब इससे मैंने एक खींची रेखा, तो ये जो रेखा खींची ना मैंने, जिसको मैं नाम देता हूँ एक्स वाई का, और ये बेटा यहाँ पर काटती जा रही है। तो ये जो रेखा है इसका नाम क्या पूछेंगे, वो केवल क्या कह रहा है, स्पर्श करे, है ना। वह रेखा जो वृत्त की परिधि को एक बिंदु पर स्पर्श करे तो क्या कहलाएगी, तो इस ऐसी रेखा को बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं इसको, स्पर्श रेखा, आपको नाम देना है उसका, ठीक है। और वो एक बिंदु पर काटती है, दो बिंदु पर नहीं काटेगी तो वो स्पर्श रेखा कहलाएगी, और एक ही बिंदु पर काटती है हमेशा। एक स्पर्श रेखा एक वृत्त की परिधि को केवल एक बिंदु पर काटती है, दो मत देना, एक बिंदु पर, ठीक है। हाँ है ना, तो ध्यान से रहना, क्योंकि और इसको क्या बोलेंगे, इस पी को बोलेंगे पर स्पर्श बिंदु, ठीक है। तो पी कहलाएगा स्पर्श बिंदु, ठीक है। ये कहलाएगी स्पर्श रेखा, और ये स्पर्श रेखा केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, ठीक है ना। तो 3-4 प्रश्न यहाँ बन गए आपके, ठीक है। तो ये तो हो जाएगी स्पर्श रेखा, ये कहलाएगा स्पर्श बिंदु, और ये स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर केवल एक बिंदु पर काटती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, स्पर्श रेखा। तो देखो ये तो होगी स्पर्श रेखा, ये होगी आपकी रेडियस। अब यहाँ पर जो कोण बनेगा हमेशा कितने बनेगा, 90 का ही बनेगा बेटा, तो लिख देना 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब आते हैं 9वां प्रश्न, देखो क्या कह रहा है 9वां प्रश्न। देखो ये प्रश्न मैंने यहाँ पर इसको ड्राफ्ट करा है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को करता है। अब देखो बेटा ए बी जीवा हो गई, ये आपका लंब हो गया, यानी कि ये बन गया 90 डिग्री कोण दोनों ओर। तो ये जो लंब गिरा है इस जीवा पर, अब ये क्या करेगा वो पूछ रहा है आपसे। तो बेटा हमेशा वृत्त के जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। आपका आंसर होगा समद्विभाजित, समद्विभाजित यानी कि वो उस जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा। अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि जो AP है वो बेटा BP के बराबर हो जाएगा। अर्थात ये जो AP है ये BP की क्या हो जाएगी बेटा, क्या होगा, इक्वल होगा, AP बराबर BP। ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो आपका 10वां। ये बेटा दो सकेंद्रीय वृत्त हैं, एक पहला वृत्त ये, दूसरा वृत्त ये। अब ये सकेंद्रीय क्यों है, क्योंकि दोनों वृत्तों का निर्माण एक केंद्र से होगा। तो इसकी देखो बेटा मैंने यहाँ पर एक रेखाखंड खींचा है जिसका नाम AB है। तो ये इस AB का इस वृत्त से और इस वृत्त से क्या संबंध है ये पूछ रहा है। तो बेटा क्या होगा कि बड़ा वृत्त के लिए तो ये जीवा होगी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बड़े वृत्त की तो होगी जीवा, बड़े वृत्त की क्या होगी बेटा, जीवा होगी, ठीक है। और छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा होगी, यहाँ लिख देना छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा। तो ये इस रेखाखंड के दो नाम आ गए, बड़े वृत्त की तो हो जाएगी जीवा और छोटे वृत्त की हो जाएगी स्पर्श रेखा, और ये कहलाएगा स्पर्श बिंदु जिसका नाम दे दिया मैंने C, ठीक है। तो ये 10 MCQ प्रश्न थे, वेरी वेरी मोस्ट। धन्यवाद।